सेल साइकिल और सेल डिविजन देख लेते हैं इसमें। जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का देखेंगे इसमें, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है जितने भी ऑर्गेनिजम्स का, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डिविजन और एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स के ऊपर। तो जो मैकेनिज्म देखेंगे डिविजन और मल्टीप्लिकेशन सेल्स का, वो क्या रहेगा, सेल रिप्रोडक्शन। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं किसके साथ, सेल साइकिल के साथ। सेल साइकिल का मतलब क्या होता है, लाइफ पीरियड ऑफ अ सेल, जिसमें सेल क्या होगा, सिंथेसाइज, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ग्रो होगा और डिवाइड होगा किसमें, टू डॉटर सेल्स में। तो जो सेल ग्रोथ हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, वो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। तो डीएनए सिंथेसिस सिर्फ किस में हो रहा है, कि स्पेसिफिक स्टेज में ही होगा, जो भी रेप्लिकेशन होगा वो। तो जो ड्यूरेशन है यहाँ पे सेल साइकिल का, वो हर एक ऑर्गेनिज्म में वैरी करेगा सेल टाइप के हिसाब से। और ड्यूरेशन जो रहेगा, जैसे यूकैरियोटिक सेल में वो कितना रहता है, 24 आवर्स, यानी कि ह्यूमन सेल में 24 आवर्स। ईस्ट में कितना है, 90 मिनट्स। कॉपी निकालो और लिखते जाओ छोटे छोटे पॉइंट्स। ड्यूरेशन किसका, ह्यूमन सेल का 24 आवर्स लिख लेना, और ईस्ट का क्या रहेगा, 90 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद देखना यहाँ पे सेल साइकिल के कितने फेजेस होते हैं, दो फेजेस। तो लिख लेना, टू फेजेस ऑफ सेल साइकिल। पहला कौन सा है, इंटरफेस, और दूसरा कौन सा है, एम फेज। जब साइकिल है, जैसे इतना शॉर्टर, इसमें क्या बताया है, एम फेज को बताया है, बाकी जो है वो क्या है हमारा, इंटरफेस है। जो लॉन्गेस्ट फेज रहेगा वो इंटरफेस रहेगा। तो हम इंटरफेस को और क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज। अब देख लो, ये क्या रहेगा, दो एम फेज के बीच का जो फेज रहेगा उसे हम यहाँ स्टार्टिंग और यहाँ पर एंडिंग, दो एम फेज के बीच का जो भी फेज रहेगा उसे हम बोलते हैं इंटरफेस। इसमें मेन काम क्या रहता है, सेल ग्रोथ होना और डीएनए का सिंथेसिस करना। और यहाँ पर ये लगभग कितना ड्यूरेशन, मतलब 95% ड्यूरेशन जो है वो किसका रहता है, इंटरफेस का ही रहेगा। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में और क्या है, तीन फेसेस हैं टोटल। तीन फेस कौन से हैं, इतना कौन सा है, G1 है, जिसको हम गैप वन या फिर एंटी फेस भी बोलते हैं। उसके बाद S फेस है जो कि सिंथेटिक फेस है, और G2 जो है वो क्या है, गैप टू फेस है, गैप फेस है। गैप वन, गैप टू, गैप थ्री, कौन सा वाला बोल रहे, G1 G2 वाला है, गैप फेस है। अब इसमें मेन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो गैप वन है, फर्स्ट गैप है, ठीक है। ये जो फर्स्ट गैप का फेस है वो क्या है, फर्स्ट ग्रोथ फेस है, फर्स्ट ग्रोथ फेस है। और ये क्या बता रहा है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन। माइटोसिस मतलब और मियोसिस मतलब जो साइकिल रहेगा उसमें, ठीक है। तो इनके बीच का जो इंटरवल रहेगा वो कौन से फेस में रहेगा, गैप वन में रहेगा। इसके बाद ये क्या शो कर रहा है, कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द सेल शो करेगा, कौन से फेस में, गैप वन में। और क्या शो करेगा, मेटाबॉलिकली क्या रहेगा, सेल इसका एक्टिव रहेगा इस टाइम पे। और ये डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मशीनरी को प्रिपेयर करेगा अच्छे से, ताकि आगे जाके वो रेप्लिकेट हो सके। उसके बाद आरएनए भी सिंथेसिस करेगा, और किस चीज को सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन्स। आरएनए और प्रोटीन्स को सिंथेसिस करेगा। तो चार मेन इवेंट्स इसके याद रखने की क्या क्या है। पहला क्या है, फर्स्ट ग्रोथ फेस होगा ये, और इंटरवल है माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन का। उसके बाद कंटिन्यूअस ग्रोथ होगा, एक्टिव रहेगा, और क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर करेगा। और फोर्थ क्या है, आरएनए सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। शॉर्ट शॉर्ट में लिख लेना, ग्रोथ ऑफ सेल, मेटाबॉलिकली एक्टिव, मशीनरी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, सिंथेसाइज आरएनए एंड प्रोटीन्स। सिंथेटिक फेस में देखना, गैप वन यहाँ तक पूरा है,
उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, सिंथेसिस फेज। तो सिंथेसिस फेज में मेनली यहाँ पर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो जो भी अमाउंट ऑफ डीएनए है पर सेल यहाँ पर क्या होता है, डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो सेल का यहाँ पर याद रखना कि डीएनए डबल होगा लेकिन क्रोमोसोम जो है वो डबल नहीं हो रहा है। एनिमल सेल में रेप्लिकेशन किसके अंदर हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर, और जो सेंट्रियोल है वो डुप्लीकेट हो रहा है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब सेंट्रियोल क्या होता है, वो तो तुम दूसरा दोनों है, हाँ, जिससे क्रोमैटिन फाइबर्स जो है वो डेवलप होंगे, वो सेंट्रियोल्स रहता है। तो मेन डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है, सिंथेसिस फेज में, एस फेज में रहेगा। उसके बाद आता है गैप 2 फेज, यानी कि ये सेकेंड ग्रोथ फेज है और सेल ग्रोथ यहाँ पर कंटिन्यू होगा, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन्स कंटिन्यू रहेगा, और सेल जो है वो किसके लिए प्रिपेयर होगा, माइटोसिस के लिए ये प्रिपेयर होगा। गैप 1, देखो यहाँ पर एक G0 फेज भी दिया हुआ है। G0 फेज जो है वो क्या रहता है, क्विसेंट सेंटर बोलते हैं इसको। या फिर मैं इसको बोलती हूँ चेक पॉइंट बोल सकते हैं इसको। चेक पॉइंट मतलब डीएनए प्रिपेयर होगा किसके लिए, सिंथेसिस के लिए, रेप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पर पहले चेक होगा सब सही है यानी मशीनरी प्रिपेयर हो रहे हैं, तो ये चेक पॉइंट रहेगा G0 जो रहेगा वो। तो क्विसेंट सेंटर क्या, नहीं उसमें कुछ भी नहीं है, वो इनएक्टिव स्टेज है, क्विसेंट सेंटर बोलते हैं उसको, सिर्फ और सिर्फ चेक पॉइंट एक का। तो गैप 2 फेज तक हो गया। पहला क्या था, गैप 1 फेज, फिर सिंथेसिस फेज और गैप 2 फेज। तो तीनों में क्या क्या था, पहले वाले में क्या होगा, हाँ, और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए यहाँ पर प्रिपेयर होगा, सिंथेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, फिर गैप 2 फेज में ये कंटिन्यू होता जाता है सारा प्रोसेस। उसके बाद हम आते हैं कौन से फेज पे, माइटोसिस यानी कि एम फेज में। ये क्या बताता है, यहाँ पर एक्चुअल सेल डिविजन को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस। तो ह्यूमन सेल में लगभग ये कितना रहेगा, अबाउट एन आवर का रहेगा, कौन सा, माइटोसिस फेज। तो एम फेज में दो चीजें होती हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियर डिविजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये दोनों चीजें याद रखना। देख लो यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है, सेल है, ये इसका सिर्फ क्या है, एक ही सेल है लेकिन दो न्यूक्लियस बन रहे हैं, तो वो क्या है, कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पर दो अलग अलग साइटोप्लाज्म ही डिवाइड हो जा रहे हैं, दो सेल का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पर देखना कि कुछ सेल्स जो हैं वो क्या शो नहीं करते हैं, डिविजन शो नहीं करते हैं। जैसे हमारे जो हार्ट के सेल्स हैं वो क्या शो नहीं करेंगे, डिविजन शो नहीं करेंगे। बहुत सारे जो है वो ओकेशनली, जैसे ये डैमेज हो जा रहा है या जो भी है, तो ये रिपेयर हो जाता है, तो ये क्या करती है, रिप्लेस कर देती है डेड सेल्स, मतलब रिप्लेस करेगी डैमेज्ड और डेड सेल्स को। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जो डिवाइड, हाँ जैसे मैं यही बताई कि क्वेसेंट स्टेज यानी कि इनएक्टिव स्टेज, जो कि डिवाइड नहीं हो रहा है, फर्दर एग्जिट कर जाएगा, जीवन फेज से वो चला जाएगा और वहां पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे लेकिन ग्रो वो नहीं करेगा, तो वो एक इनएक्टिव स्टेज ही रहेगा। तो उसको हम क्वेसेंट सेंटर या क्वेसेंट स्टेज बोलते हैं। तो ये लिख लेना इसका नाम। हाँ, मतलब स्वेल नहीं होंगे, प्रोलिफरेट नहीं होंगे, इनका वो रहेगा। इसके बाद स्टार्ट होता है कहाँ से, माइटोसिस से। माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स में हो रहा है। सोमैटिक सेल्स मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, हाँ वो बोल सकते हो, जो डिविजन करेंगे, सिर्फ रेप्लिकेशन करेंगे, ये रहेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिविजन बोल रहे हैं। क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है पेरेंट और प्रोजेनी सेल्स में वो क्या रहेंगे,
सेम रहेंगे इसमें। अब माइटोसिस जो है वो नॉर्मली किस में दिखता है, डिप्लॉइड सेल्स में रहेगा, और ये हैप्लॉइड में भी रहेगा कुछ लोअर प्लांट्स और इंसेक्ट्स के। उसके अलावा इसमें रीऑर्गेनाइजेशन होता है सारे सेल कंपोनेंट्स का। सेल कंपोनेंट्स में जितने भी ऑर्गेनल्स आएंगे उनका क्या होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा। तो इसमें 2 पॉइंट्स तो मेन है यहाँ पे, सेल डिविजन किस में हो रहा है, सोमैटिक सेल्स में। दूसरा, इसको हम इक्वेशनल डिविजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इक्वेशनल डिविजन, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है पैरेंट और प्रोजेनी में क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये किस में दिखता है ज्यादातर, डिप्लॉइड सेल्स में। इसके बाद देखना, जो जो माइटोसिस के कितने स्टेजेस है हमारे, 4 स्टेजेस है। 4 स्टेजेस में सबसे पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज, और फोर्थ क्या है, टीलोफेज। इसको लिख लो, फेजेस कैरियोकाइनेसिस का, माइटोसिस का। ये बहुत छोटा चैप्टर है। क्या, अच्छा, नहीं तो नहीं पढ़ते क्या। सबसे पहला हम क्या देखेंगे, प्रोफेस। माइटोसिस अच्छे से देखना, क्योंकि मियोसिस 2 भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो प्रोफेस में क्या रहेगा, सबसे लॉन्गेस्ट फेस है ये किसका, ये एस फेस के बाद और G2 फेज ऑफ इंटरफेस के बाद ही ये क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। एस फेस खत्म होगा, G2 खत्म होगा, फिर क्या शुरू होगा, प्रोफेस ऑफ माइटोसिस शुरू होता है। और एस और G2 में क्या हो रहा है, डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो इंटरट्विन्ड हो रही है, मतलब ये ऐसे प्रेजेंट हो रहा है, इंटरट्विन्ड रहती है उस टाइम पे। ये तो अर्ली प्रोफेस वाला स्टेज है। इसमें देखना क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, ट्विन्ड रहेंगी, सब एक साथ, 2 जुड़े हुए एक साथ है। ये 2 जुड़े हुए जो है वो एक साथ रहेंगे प्रोफेस में। उसके बाद इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो देखना। पहला क्या है, जो क्रोमैटिन फाइबर्स है, ये ना, ये पहले से जुड़े हुए हैं, ये सारे क्या होंगे, अनटैंगल होंगे, मतलब छूट जाएंगे। ठीक है, छूटेंगे और क्या करेंगे, माइटोटिक क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होंगे, क्रोमोसोम एक जगह में कंडेंस होने की कोशिश करेगा। अब ये क्या रहेंगे, इसमें 2 क्रोमैटिड्स रहेंगे जो कि अटैच रहेगा। ये क्या रहेगा, 2 क्रोमैटिड्स है जो कि एक सेंट्रोमियर से क्या रहेगा, अटैच रहेगा। तो सेंट्रोजोम यहाँ पर क्या होगा, वो ऑपोजिट पोल्स में मूव करना शुरू होंगे। तो हर एक सेंट्रोजोम से क्या होता है, वो निकलता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं, जिसे हम एस्टर्स बोलते हैं। ऐसे इसमें जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स रहेगा, यहाँ से वो क्या निकलेंगे, एस्टर्स निकलेंगे, जो कि आगे क्या ग्रो करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स, फाइबर्स का ग्रोथ करेंगे। तो वो डायग्राम में देखते हैं इसका। देखो, इसका और भी एक चीज याद रखना, यहाँ पर जब प्रोफेस का एंड हो रहा है, ये प्रोफेस का है, यहाँ पर सारी चीजें जो है बिखर गई है, दिख नहीं रही है सही से। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा, ना गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ना ईआर, ना न्यूक्लियर एनवेलप, कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखेगा। ये अच्छे से पूरी तरीके से क्या होगा, बिखर जा चुका होगा प्रोफेस में। उसके बाद मेटाफेस में जब आएगा, जैसे कि यहाँ पर देखना, ट्रांजिशन करना शुरू कर रहे हैं मेटाफेस में। प्रोफेस से मेटाफेस में ये डेवलप हो रहा है, ये एस्टर्स वाला है, यहाँ से क्या ग्रो कर रहे हैं, ऐसे स्पिंडल फाइबर्स जो है वो ग्रो कर रहा है। तो वही चीज इसमें देखना कि इसमें न्यूक्लियर एनवेलप जो रहेगा इसका प्रॉपर्ली डिसइंटीग्रेट हो गया। ये सिर्फ इसका क्या दिख रहा है, सेल वॉल दिख रहा है, अंदर का न्यूक्लियर एनवेलप तो नहीं दिख रहा है। पूरी तरीके से ये डिसइंटीग्रेट हो चुका है और क्रोमोसोम जो है वो स्प्रेड हो चुकी है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब यहाँ पर कंडेंसेशन होगा। ठीक है, जब इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसके 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स ही दिखते हैं हमें। अब जो क्रोमोसोम्स है वो क्या होंगी, एक ही इक्वेटर के लाइन में आ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट, या मेटाफेज प्लेट बोलेंगे इसको। अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स है, एक से अटैच रहेगी एक स्पिंडल फाइबर्स दोनों तरफ, दूसरे से दूसरा यहाँ पर अटैच रहेगा। तो ये दोनों पोल से कनेक्टेड रहेगी, किससे, इसके क्रोमैटिड से, बाय इसका काइनेटोकोर्स, जो सेंट्रोमियर रहेगा उसी से वो कनेक्टेड रहेगा। जो काइनो मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर, इसमें काइनेटोकोर्स प्रेजेंट रहती है, इसी से क्या रहेगा, स्पिंडल फाइबर्स अटैच रहेगा। ये किसमें हो रहा है, मेटाफेस में हो रहा है। प्रोफेस में क्या हुआ था, डिसअपियरेंस हो गया था सारे ऑर्गेनल्स का। उसके बाद ये मेनली क्या हुआ था, जितने भी क्रोमैटिन फाइबर्स हैं वो अनटैंगल हो गई थी और क्या कर रही थी, माइटोटिक क्रोमोसोम्स बना रही थी।
मतलब ये क्या कर रहा है, इसमें यही दिख रहा है कि दो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो ज्वाइन है किससे, सेंट्रोमियर से ज्वाइन रहेंगी और ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करेगी। उसके बाद माइटोसिस में क्या मतलब मेटाफेज में क्या रहेगा, ये इक्वेटर लाइन पे आएगा, इक्वेटर लाइन पे आएगा, स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पर दिखने लगेंगे और ये कनेक्ट करेंगे इसको किससे, काइनेटोकोर्स इन द सेंट्रोमियर। तो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, मेटाफेज में होगा और मेटाफेसिक प्लेट भी कहाँ पर बन रहा है, मेटाफेज में, और उस टाइम पे न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेटेड रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा, एनाफेज। ये सबसे क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट फेज है। तो सेंट्रोमियर जो है हर एक क्रोमोसोम्स का ये क्या बना लेती है, दो डॉटर क्रोमैटिड्स, ये टूट गई है, अब टूटने के बाद दो डॉटर क्रोमैटिड्स बना ली है। अब ये क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे और क्रोमैटिड जो है वो क्या करेगा, इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेगा। पहले कहाँ थे इन लोग, एक ही लाइन में थे, ठीक है, पहले एक साथ थे। अब ये टूटने के बाद क्या हो रहा है, ये आधा ऊपर चला जा रहा है आधा नीचे, यानी कि दोनों के ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये लिखना है इसमें, जैसे यहाँ पर देखो ये पूरा क्या हो गया, इस मतलब दोनों क्रोमैटिड जो है वो सेंट्रोमियर से बढ़ गए हैं और क्या हो रहे हैं, ऑपोजिट पोल्स में मूव कर रहे हैं। अब लास्ट में क्या देखते हैं हम, टीलोफेज, कैरियोकाइनेसिस का माइटोसिस में ये। अब जो क्रोमोसोम्स यहाँ पर क्लस्टर मतलब ग्रुप बना ली थी कहाँ पर, ऑपोजिट में, ये अब अनकॉइल हो जाती है किसमें, क्रोमैटिन फाइबर्स में, और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो क्या होता है, इसके आसपास बनना शुरू हो जाता है। तो दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूक्लियोलस है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ईआर है, वापस क्या होना शुरू हो जाती है, रीअपियर होना शुरू हो जाएंगी और स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन। लास्ट कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या था, न्यूक्लियर डिवीजन था। तो टीलोफेज उसका लास्ट स्टेज रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा, दोनों न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो जाएगा, रीअपियर होगा और इसमें सारे क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। तो पहला स्टेज क्या था, प्रोफेज, जिसमें अनटैंगल हो रहा है। फिर क्या था, मेटाफेज, जिसमें वो इक्वेटर प्लेट में आ रहा है, मेटाफेसिक प्लेट में स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट है और क्या रहेगा उसमें, हाँ क्रोमैटिन फाइबर्स, जो स्पिंडल फाइबर्स है वही रहेंगे और वो किससे ज्वाइन रहेगा, काइनेटोकोर एट इन द सेंट्रोमियर, ठीक है, उसी से पूरी तरीके से ज्वाइन रहेंगे। उसके बाद क्या रहेगा, एनाफेज। एनाफेज में क्या हो जा रहे हैं, ब्रेक हो जा रहे हैं क्रोमैटिड सेंट्रोमियर से और क्या हो रहा है, अपोजिट पोल्स में मूव कर रहे हैं। इस टाइम पे फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, रीअपियर होना शुरू हो रहा है। फिर टीलोफेज में एनवेलप पूरी तरीके से असेंबल हो जाएगा, दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ईआर भी रीअपियर हो जाएंगे। इसके बाद सेकंड क्या है इसका, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन देखेंगे। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये स्टार्ट कब हो रहा है, जब टीलोफेज जो है वो प्रोग्रेस में रहेगा, तब एक साथ ही तुरंत ही इसका प्रोसेस होगा। तो ये जो ब्रेक डाउन होगा, ये सारी चीजें अपियर होंगी, फिर यहाँ से क्लीवेज से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और दो डॉटर सेल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कैरियोकाइनेसिस में चार कौन से थे, लाइन से, प्रोफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस लास्ट, ठीक है। पूरा ये किसका था, माइटोसिस का। माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें क्या होगा, प्रोजेनी के सेम रहेंगे और ये किसमें रहेगा, डिप्लॉइड सेल्स में होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये एनिमल सेल में जैसे बता रहा है, ये क्लीवेज अपियर होगा, इसके बीच में क्लीवेज का फॉर्मेशन होगा, ये डीप हो जाएगा और क्लीवेज फरो यानी कि साइटोप्लाज्म को दो में डिवाइड कर देगा एनिमल सेल का। उसके बाद ये प्लांट सेल में ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है इसके अंदर। अब इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, तो जितने भी वेसिकल्स रहेंगे ये कहाँ से फॉर्म हो रहे हैं, गोल्गी बॉडी से। गोल्गी बॉडी से ये कहाँ पर आ जाएंगे, एक इक्वेटर में यहाँ पर आ जाएंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, सेल प्लेट का। सेल प्लेट का फॉर्मेशन करेंगे, तब ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर एक मिडिल लैमेला आ जाएगा इनके बीच में। तो ये प्लांट सेल का थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और इसमें सिर्फ क्या रहेगा, क्लीवेज का फॉर्मेशन होगा, डायरेक्ट इसमें साइटोकाइनेसिस हो जाता है।
प्लांट सेल में ये है कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स रहता है उससे क्या फॉर्म होते हैं, वेसिकल्स फॉर्म होते हैं। जो वेसिकल्स है वो क्या बनाती है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करती है। सेल प्लेट ही क्या करता है, सेल को डिवाइड करता है, जो कि मिडिल लैमेला, मतलब ये मिडिल लैमेला बन जाता है उसके बाद, जो इंटरकनेक्शन रहेगा बीच का सेल का। अब साइटोकाइनेसिस के टाइम पे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, ये पूरे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरे तरीके से। और काइनो जो कैरियोकाइनेसिस है वो फॉलो नहीं हो रहा है किससे, साइटोकाइनेसिस से, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंसाइटियम बोल सकते हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। जैसे कि लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, जो पानी रहेगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म रहेगा, उसमें क्या हो जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो वो कौन सा कंडीशन रहता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन रहता है। तो अगर कैरियोकाइनेसिस जो है वो साइटोकाइनेसिस से तुरंत फॉलो नहीं हो रहा है तो ये कंडीशन आ जाएगा। जब चैप्टर्स पढ़ोगे ना, थोड़ा लिंक करके पढ़ना सारे चैप्टर्स को, किससे क्या हुआ था, तब जाके याद रहेगा थोड़ा सा। जैसे एंडोस्पर्म वाला इसमें रहेगा, मतलब प्री न्यूक्लियर वाला इसमें रहेगा। इसमें देखना, जैसे माइटोसिस का स्टार्टिंग से यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर जितने भी क्रोमोसोम्स है, पहले इंटरफेस से ये कहाँ जा रहा है, प्रोफेस में, फिर प्रो मेटाफेस, मतलब स्टार्ट हो रही है अलाइन होना, फिर अलाइन में आ जा रही है मेटाफेस में, एनाफेस में डिवाइड हो जा रही है, क्या हो जा रहा है, अपोजिट पोल्स में चला जा रहा है। उसके बाद ये क्या हो रहा है, टीलोफेस में क्लीवेज बन जा रहा है, और माइटोटिक स्पिंडल इसमें से डिसअपियर हो जा रही है, सेल न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो जा रहा है। फिर इसके बाद सेल डिवाइड हो जाएगा और दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो ये शॉर्ट में है, लेकिन तुम लोग को थोड़ा ब्रीफ में लिखना है अच्छे से इसमें, इसको माइटोसिस का। फिर ये इसका भी क्वेश्चन अलग से आता है, जैसे कि सिग्निफिकेंस बताना है किसका, माइटोसिस का। तो ये क्या करती है, डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनाएगी, और जीनोम भी इसका क्या रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा, और ये जितना भी सेम क्रोमोसोम इसमें रिटेन रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा। उसके अलावा ये बॉडी ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ये हेल्प करेगा। फिर ये क्या कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में भी प्रेजेंट होगा, जो कि कंटिन्यूअस ग्रोथ करता है किसका, प्लांट्स का, थ्रू आउट द लाइफ। और ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को भी क्या कर रहा है, वापस रीस्टोर करेगा, जो कि डिस्टर्ब हो गया था सेल ग्रोथ के टाइम पे। उसके बाद सेल रिपेयर रिप्लेसमेंट, जैसे अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस को अगर कुछ हो गया है तो वापस वो, हमारे ब्लड सेल्स या गट लाइनिंग ऑफ द गट को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको रिपेयर करना, ये सब चीजें ये डिविजन करके करेगी। उनका जीन्स एक कंप्लीट पूरा रहेगा वो। तो उनका सेम, मतलब ये डिप्लॉयड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगी, और उसका खुद का अलग एक क्या रहेगा, पूरा एक कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स रहेगा। सिग्निफिकेंस समझ में आया पूरा? चैप्टर कंप्लीट करना है क्या आज? माइटोसिस के क्वेश्चन में जब आएगा पूरा, तो स्टार्टिंग में उसका डेफिनेशन और सोमैटिक सेल्स में होता है, इक्वेशनल डिवीजन है। उसके बाद पूरा प्रोफेज का डायग्राम भी अच्छे से बनाना है, अर्ली फेज, लेट प्रोफेज दोनों। उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज का, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नॉर्मल डायग्राम जितने भी है। उसके बाद फिर इसका क्या लिखना है, सिग्निफिकेंस लिखना है, अगर पूरा माइटोसिस लिखने आता है तो। ऐसे बोलिए, हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करें तो क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन है क्या? हाँ तो माइटोसिस और, हाँ तो माइटोसिस और मियोसिस ही है पूरा इसमें। जो नहीं पढ़े उनको लगे कि अरे अच्छा है, आधा पार्ट है, बढ़िया है। बोला पीछे तो देखो। मियोसिस का देखना, इसमें क्या हो रहा है, जो भी जर्म सेल्स हैं वो अपना क्या कर रही है, क्रोमोसोम को हाफ कर रही है, ठीक है, हाफ नंबर में, जो कि फॉर्म कर रहा है क्या, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिविजन बोलते हैं। रिडक्शन डिविजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर को हाफ में डिवाइड कर रहा है, फॉर्मिंग हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, यानी कि जो भी गैमेट्स बन रहे हैं वो, मतलब जो 2n रहेगा वो किस में बदलेगा, n और n में रिडक्शन हो जाएगा पूरा। अब ये किसमें हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स या फॉर्मेशन ऑफ ओवा जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या रहेगा, गैमेटोजेनेसिस में भी क्या कर रहा है, ये पूरा हो रहा है। और ये हैप्लॉइड फेज बना रहा है लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में।
और वापस जब फर्टिलाइजेशन होगा तब ये क्या कर लेगा, डिप्लॉइड बनाएगा। तुम लोग नॉर्मल वो पढ़े होगे ना, क्या बोलते हैं उसको, मेल और फीमेल का एक्स वाई और एक्स एक्स का जब पढ़े होगे तो उसमें क्या था, एक एन था, यानी कि टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स हैं, ठीक है। तो 22 वहां पर ऑटोसोम्स रहती है, प्लस एक क्या रहेगा, एक्स वाई या एक्स एक्स रहेगा, दोनों में से एक रहेगा। तो यहाँ पर जो एन रहेगा, मतलब यहाँ पर 22 पेयर्स बोल रही हूँ ना, तो टोटल कितना रहेगा, 44 प्लस एक्स 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 वाई रहेगा। तो टोटल यहाँ पर 46 है हमारे। तो जो 23 है वो क्या होगा, एन रहेगा, और एक 23 जो है वो फीमेल से आएगा और एक 23 मेल से आएगा, फिर दोनों मिलके क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड बनाएंगे। तो वो जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वापस उसका डिप्लॉइड फेज आ जाता है, लेकिन पहले वो रिडक्शन डिविजन करता है, मतलब वो 46 से 23 और 23 अलग होगा। इसके बाद की फीचर्स इसमें वही देखते हैं, इसमें दो साइकिल्स होते हैं, पहला क्या है मियोसिस 1 और दूसरा क्या है मियोसिस 2, लेकिन सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन उसी में रहेगा। उसके बाद इसमें क्या होता है, पेयरिंग होती है किसकी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, और उनके बीच का रिकॉम्बिनेशन होगा। अब मियोसिस 1 जो है वो तुरंत जब पैरेंटल क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होगा और सिस्टर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन कर लेता है, कौन से फेस में, एस फेस में ही करेगा। तो टोटल कितने बनेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे मियोसिस 2 के एंड में, मतलब डायरेक्ट वो मियोसिस 1 में 2 बनेगा, फिर 2 से 4 बन जाएगा किसमें, मियोसिस 2 में, तो हैप्लॉइड टोटल 4 बनेंगे। अब देखो स्टेजेस जो भी रहेगा इसमें चारों रहेंगे, सेम नाम है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ठीक है। इसमें भी सेम रहेगा लेकिन दो है। तो वहां पर जैसे कि इसमें क्या देखे थे, सेम हम लोग माइटोसिस का जैसे देखते हैं, सब सेम वैसा ही रहेगा। कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें क्या है सिमिलर रहेंगे टीलोफेस में, लेकिन क्या रहेगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहला हम शुरू करते हैं किससे, इसको लिखते जाना, प्रोफेस 1 का मियोसिस का। तो इसमें ये लॉन्गर और क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स फेस है। तो 5 फेसेस है इसमें, नाम याद रखना है इसका, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो मंगा लिए फोटो, तुम भेज देना जाके। और नेक्स्ट वाला टेस्ट क्या, क्या हुआ उसका, क्या हो गया, एग्जाम में नहीं आ रहा है ये बोलोगे, कौन सा चैप्टर था, अच्छा, मतलब वो भी और अच्छा एक्सक्यूज है, पढ़ना नहीं है उसके लिए। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर बोली थी मैं, नहीं एनाटॉमी, हाँ एनाटॉमी मंडे को, क्या मंडे को ही एनाटॉमी कर लेना, 2-3 दिन में तो हो जाएगा एनाटॉमी, मंडे को ही एनाटॉमी। तो तो पेपर देके फिर क्लास अटेंड करना है ना, कौन सा है, कौन सा क्लास अटेंड, फिजिक्स में नींद आता है, तो टेस्ट देके नहीं जाने से नींद नहीं आता है, तुम टेस्ट देने कब आए थे, उस टाइम पे जो तुमको नींद आया, अगले टाइम पे, तुम तो अलग अलग दिन पे आते हो हमेशा। हो गया ये, मैं मैसेज डाल दूंगी, फिर आगे का आगे सोच लेना। लेप्टोटीन मतलब क्या होगा, इसमें जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो क्या रहेंगे, लॉन्ग और स्लेंडर, बहुत मतलब क्या रहेगा, स्लेंडर बोलने से फ्लेक्सिबल जैसे बोल सकते हैं वैसे होगा ये, और क्या रहेगा, लॉन्ग रहेगा। और इस टाइम पे क्या होता है, न्यूक्लियस भी क्या होने लगता है, एनलार्ज होने लगता है। तो ये कौन सा फेज का है, प्रोफेज 1 के लेप्टोटीन का है। उसके बाद क्या है, जाइगोटीन का, जाइगोटीन में क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम जो है वो ज्यादा अच्छे से कंडेंस होना शुरू हो जाएंगी और पेयरिंग करना शुरू करेंगी। इसके पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं,
साइनेप्सिस, और ये क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। मतलब ये दोनों देखो ज्वाइन हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। इसके बाद ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं। तो हर एक पेयर जो रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ईच पेयर जो रहेगा उसे हम बाइवैलेंट बोलेंगे। तो ये किसमें हो रहा है, प्रोफेज 1 का जाइगोटीन में। इसके बाद आता है कौन सा, पैकेटीन। ये लॉन्गर फेज है, इसमें जो भी बाइवैलेंट क्रोमोसोम है ये सिमिलर क्रोमैटिड्स में क्या हो जा रही है, डिवाइड। देखो इसका ये क्या हो रहा है कि इसमें क्या बनने लग जा रहा है, क्रॉस होने लग रहा है। तो ये याद रखना, इसमें रिकॉम्बिनेशन होगा, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। कहाँ पर होता है, इसके क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर नोड्यूल्स में हो रहा है। तो इससे क्या होता है, जेनेटिक जो मटेरियल है उसका रिकॉम्बिनेशन होना शुरू होता है, और पैकेटीन के एंड में पूरी तरीके से ये रिकॉम्बिनेशन हो चुका होगा, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर बोल रहे हैं। उसके बाद कौन सा फेस है, डिप्लोटेन। इसमें क्या होगा, ये जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना था इसमें क्या होगा, ये डिसोल्यूशन होगा, ये फिर से अलग अलग होना शुरू होंगी। तो ये सेपरेट होगा, क्रॉस ओवर के साइड्स के अलावा सब जगह ये सेपरेट होगा, और ये जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं कायस्माटा। एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर से, यहाँ पर जो बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, कायस्माटा बोलते हैं। तो ये कुछ ओ साइड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स में डिप्लोटिन जो है वो मंथ्स और ईयर्स तक रहता है। इसको वापस अच्छे से सुनना, जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है इसमें तुम लोग देखे थे साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। देखो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो रहा है, जो सिमिलर क्रोमोसोम्स है वो क्या बना रही है, यहाँ पर पेयरिंग करना शुरू कर रही है, तो इसको हम साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। तो ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स है उसे हम क्या बोल रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोल रहे हैं। तो हर एक होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर रहेगा उसे हम बाइवैलेंट बोलेंगे। अब ये क्या करेगा, रिकॉम्बिनेशन, मतलब जुड़ना शुरू होगा। तो इस स्टेज को हम टेट्राड बोलते हैं। ये टोटल यहाँ बन गया है, तो टोटल ये इतना बड़ा, तो यहाँ पर किसका अपीयरेंस हो रहा है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ऐसे ये रिकॉम्बाइन हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो जेनेटिक मटेरियल रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इसका, और ये रिकॉम्बिनेशन जो है वो पैकेटिन के एंड में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उसके बाद जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स था वो टूटने लगता है, डिसोल्यूशन होने लगता है। तो यहाँ पर जो रिकम्बाइंड वाले थे वो भी एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं। तो एक्स शेप का जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, कायस्माटा बोलेंगे। जो बनेगा, डिसोल्यूट होना शुरू होगा ना, टूटना शुरू होगा, तो टूटना जो शुरू होगा वो कायस्माटा रहेगा। तो डिप्लोटीन जो है वो मंथ्स और ईयर्स तक रहेगा। इसके बाद क्या है, डायकाइनेसिस है वो। डायकाइनेसिस में, हाँ, डायकाइनेसिस में कायस्माटा का टर्मिनलाइजेशन हो रहा है, जिसका मतलब खत्म हो रहा है, वो पूरी तरीके से जो कायस्माटा का फॉर्मेशन होता है वो टूट जा रहा है, क्रोमोसोम्स अच्छे से कंडेंस हो जा रही है। अब क्या हो रहा है, मियोटिक स्पिंडल फाइबर्स, जो माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर्स थे, यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं, मियोटिक स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट हो रही है। कहाँ से, पोल्स से ओरिजिनेट होगी, ताकि इसका सेपरेशन कर सके। तो यहाँ पर इसका न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू होगा। तो ये कौन सा है, क्योंकि लास्ट फेज है किसका, प्रोफेज का, तो यहाँ पर न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू होगा पूरा। तो टोटल कौन से हैं इसमें, प्रोफेज में, लेप्टोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। फिर से बोलो, लाइन से, लेप्टोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। हाँ, सबसे पहला में क्या होता है, लेप्टोटीन में और न्यूक्लियस एनलार्ज हो जाएगा ये, ठीक है। पहला मेन इसमें क्या याद रखना है, जाइगोटीन में साइनेप्सिस, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, होमोलोगस क्रोमोसोम्स और बाइवैलेंट, ये चारों के डेफिनेशंस भी याद रखने हैं कि साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, व्हाट इज द साइनेप्स, होमोलोगस क्रोमोसोम और बाइवैलेंट क्या होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, टेट्राड्स का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होगा। तो क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होता है, पैकेटिन ऑफ प्रोफेज 1। हाँ, इसके बाद क्या है, एक्स शेप का जो स्ट्रक्चर बन रहा है डिप्लोटीन में उसे हम क्या बोलते हैं, कायस्माटा। कायस्माटा, ये है वो, CHIASMATA।
जो भी बोलो, कायस्माटा केयस्माटा जो भी बोलना तुमको, हाँ तो कायस्माटा रहेगा, ये है। उसके बाद डायकाइनेसिस में क्या हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना, मियोटिक स्पिंडल फाइबर्स रीअपियर होना शुरू हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं कौन से, सेम वही चीज होगा, मेटाफेस में स्पिंडल फॉर्मेशन होगा, मतलब फाइबर्स का फॉर्मेशन, अलाइन हो जाएंगे ये एक ही प्लेट में, इक्वेटोरियल प्लेट में, और जो भी इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स रहेंगे जो स्पिंडल से अटैच रहेगी, किससे, होमोलोगस पेयर के क्रोमोसोम से अटैच रहेगी। उसके बाद एनाफेस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सेपरेट हो जाएगी पोल्स में, दोनों में सिस्टर क्रोमैटिड दोनों क्या रहेगा यहाँ पर सेंट्रोमियर से एसोसिएटेड रहेंगे। फिर टीलोफेस में क्या रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रीअपियर होगा, दो यहाँ पर हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायड बोलेंगे इसको। उसके बाद साइटोकाइनेसिस इसके बाद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कुछ शॉर्ट इंटरफेस के बाद तुरंत कौन सा स्टेज आ जाता है, मियोसिस 2। तो ये जो शॉर्ट स्टेज है दोनों के बीच का, उसे हम क्या बोलते हैं, किन दोनों के बीच का, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का, उसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। फिर आते हैं किसमें, कंप्लीट हो जाएगा ये, तो आज वो नहीं आई है, फिर आके कल बोलेगी कि कंप्लीट हो गया, हाँ कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया करके, में कुछ है नहीं ना। मियोसिस 2 में भी सेम चीज तुम लोग को देखने को मिलेगा, सेम ये रिजेंबल करेगा किसको, माइटोसिस को। टोटल 4 फेसेस है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 रहेगा। अब ये सेम प्रोफेज 2 में इसका क्या रहेगा, आफ्टर साइटोकाइनेसिस होगा या डायरेक्ट मियोसिस 1 के बाद होगा, तो क्रोमोसोम फिर से क्या होंगे, कॉम्पैक्ट होना शुरू होंगी, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू होंगे दोनों न्यूक्लियाई में। मियोसिस 1 में 2 बन चुका था ना, तो दोनों में डिसअपियर होंगे ये, दोनों में डिसअपियर होने के बाद फिर ये किस में आ जाएगी, इक्वेटर में आ जाएगी, ऑपोजिट स्पिंडल, मतलब ये काइनेटोकोर से अटैच रहेगा। उसके बाद एनाफेज में सेम चीज क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा सेंट्रोमियर का, सिस्टर क्रोमैटिड से यहाँ ज्वाइन रहेंगे, दोनों किस तरफ चले गए, अपोजिट पोल्स में चले गए। उसके बाद दोनों ग्रुप्स जो हैं फिर से न्यूक्लियर एनवेलप बना लिए, और किसका फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं ये पूरा। तो ये लाइन्स है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज में यहाँ तक। उसके बाद प्रोफेज 2 में, यानी कि सारे फेज, मतलब यहाँ पर प्रोफेज 1 में कौन सा था, लेप्टोटीन, डायकाइनेसिस, ठीक है। उसके बाद मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज में। उसके बाद तुरंत साइटोकाइनेसिस हो गया है तो भी उसका आगे डिवीजन हो रहा है, और नहीं भी है तो भी उसका डिवीजन होगा। फिर आगे ये बना लिया प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, और टोटल कितने बन गए, 4 एन टीलोफेज में बन गए, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस में बनेगा पूरा। तो यहाँ दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, पेरेंट सेल से और ये प्रोफेज 1 के बीच का इंटरफेस रहता है। इंटरफेस के बाद क्या हो रहा है, प्रोफेज हो रहा है इसमें। तो उसमें 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, पूरा मेटाफेज से जाके 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें क्या होगा, मियोसिस 2 में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। पहले ये क्या है अपना, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 से पूरा बन रहा है ये। अब सिग्निफिकेंस देखते हैं किसका, लास्ट है चैप्टर का, वो है मियोसिस का। तो ये क्या करेगा, कंजर्व करेगा किसको, क्रोमोसोम नंबर को, हर एक का, हर एक स्पीशीज का। और एक ये क्या कॉज कर रहा है, ये जेनेटिक वेरिएशन, जब ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो हो रहा है, जब मतलब पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में। और ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सा, मियोसिस का है। तो लाइन से मेरे को बताओ, ह्यूमन सेल का, सेल साइकिल का ना ड्यूरेशन, ईस्ट का कितना है, 90 मिनट्स है। उसके बाद 2 फेसेस क्या है सेल साइकिल के, एम फेस, ठीक है। इंटरफेस में क्या होता है, हाँ, G1 S और G2 रहेगा। तो G1 में क्या होगा, उसके बाद वही मेन इसका ये रहेगा, मतलब प्रिपेयर करेगा डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन लेकिन कहाँ पर होगा, सिंथेटिक फेस, सिंथेसिस फेस में होगा। उसके बाद G2 में
आगे बढ़ता जाएगा जो भी प्रोसेस रहेगा वो। क्विसेंट सेंटर किसको बोलते हैं? G0 को, ठीक है, जहाँ पे सेल्स जो है वो इनएक्टिव रहेगी, ये रहेगा, प्रोलिफरेट नहीं होगा ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? हाँ, माइटोसिस में दो है, कौन से? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब, साइटोकाइनेसिस मतलब। उसके बाद क्या देखते हैं, जैसे ये किसी में नहीं होता है डिविजन, हार्ट सेल्स में, और बाकी में डेड सेल्स में रिपेयर होते हैं। फिर ये क्विसेंट सेंटर का। नेक्स्ट माइटोसिस में मेन पॉइंट्स, सेल्स, हाँ, ये चीज समझो कि ये पूरा क्या है, सेल साइकिल है, ठीक है। और इसमें ये बोल रहा है तुम्हारा, देखो, डिविजन शो नहीं करेगा ये, मतलब डीएनए इसका रेप्लिकेट नहीं होगा तो आगे वो नहीं होगा, तो इसी वजह से ये बस क्विसेंट स्टेज वाला बात ही नहीं है। क्विसेंट स्टेज तो सिर्फ साइकिल में जितना रहेगा वो सेल साइकिल वाला प्रोसेस ही शो नहीं करेगा वो। उसके बाद नेक्स्ट ये सोमैटिक सेल्स का याद रखना है, और क्या रहेगा? इक्वेशनल डिविजन, और किस में रहेगा? डिप्लॉइड सेल्स में। फिर चार फेसेस, क्या क्या होता है चारों में? रटने का वही। प्रोफेज वन में मेनली क्रोमोसोम्स का होता क्या है, ये बताओ। शॉर्ट में एक, क्या होता है? हाँ, इंटरट्विन्ड रहेगा, वो अनटैंगल होना शुरू होगा, ठीक है, वो लिखना है उसमें। उसके बाद मेटाफेज में क्या होता है? हाँ, प्लेन इक्वेटोरियल प्लेट रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटाफेसिक प्लेट बोलते हैं। और स्पिंडल फाइबर्स भी यहाँ पर क्या रहेंगे, ज्वाइन करेंगे किसको? काइनेटोकोर्स ऑफ द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के अंदर ही क्या रहेगा? काइनेटोकोर्स रहेगा। और उसके बाद एनाफेस में क्रोमैटिड जो है वो स्प्लिट होके अपोजिट पोल्स में चले जाएंगे, किसमें? एनाफेस में। फिर टीलोफेस में क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप का रीअपियरेंस होगा, हाँ, स्पिंडल फाइबर से डिसअपियर हो जाएंगे। फिर साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा और दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर मियोसिस वन में आते हैं, मतलब मियोसिस में आते हैं, तो मियोसिस मेनली क्या रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। तो रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो क्रोमोसोम नंबर को बाय हाफ डिवाइड करता है, ठीक है। 2n से किस में बदल रहा है? n में बदल रहा है वो। तो ये गैमेटोजेनेसिस में हो रहा है। फिर मियोसिस वन में कौन सा? फरो, क्लीवेज फरो वाला ना, वो यहाँ पर है, जैसे कि तुम्हारा टीलोफेस में क्या होता है, यहाँ पर फरो का फॉर्मेशन कर रहा है, क्लीवेज फरो, फिर वो क्या करता है, यहाँ पर डिवाइड होना शुरू होता है, तो वो क्लीवेज फरो बोलते हैं उसको ये। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? हाँ, मियोसिस का की फीचर्स देखे थे। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस वन, मियोसिस टू, एट द रिजल्ट इसमें चार हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस वन में कौन प्रोफेज, मियोसिस वन में भी सेम चारों फेसेस हैं, तो प्रोफेज वन में क्या क्या रहता है? डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस रहेगा। उसके बाद लेप्टोटीन में क्या होता है? लेप्टोटीन में और